बस बस इधर देखो। अब हम लोग देखेंगे, देखो स्थिर दाब पर, प्रतिरोध नहीं स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, छोटा छोटा है बस समझो, और एक होगा स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक। पहला चीज याद रखना, इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। हाँ थोड़ा सा, इसे हम लोग क्या करते हैं, सीपी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और सीपी बराबर हो जाएगा क्यू बटे एम इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी। ठीक। जहां हम लोग का पी क्या है, हम लोग का नियत है, क्योंकि स्थिर क्या है, दाब है, और स्थिर दाब मतलब दाब को हम लोग क्या कर देंगे, नियत रखेंगे, और दाब को नियत रखकर अगर हम लोग देखें तो सीपी बराबर क्यू एम इंटू डेल टी। जहां बताया था विशिष्ट उसमें हम लोग का एस से भी प्रदर्शित करते हैं और सी से भी प्रदर्शित करते हैं, है ना, उस मैटर नहीं करता हम लोग का। तो सीपी बराबर हो जाएगा क्यू बटे एम इंटू डेल टी, जहां हम लोग का दाब क्या है, नियत है। अच्छा, यदि एम बराबर 1 कर दें व डेल टी बराबर कितना कर दें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सीपी बराबर हो जाएगा हम लोग का क्यू, और यहां पर प्रेशर हम लोग का क्या है, नियत है। ठीक। अब यहीं से परिभाषा निकल जाएगा, क्या परिभाषा निकलेगा, किसी गैस के, या ऐसा कह सकते हो, स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। एक बार फिर देख लो कैसे कहोगे, है ना। स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया चीज। यही चीज हम लोग का स्थिर आयतन पर आएगा, जहां पी लिए हो वहां वही भी ले लेना। तो पहला हम लोग का हो जाएगा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सीवी से, सीवी से प्रदर्शित करोगे इसे, है ना। दूसरा चीज हम लोग का देख लो, सीवी बराबर हो जाएगा हम लोग का क्यू बटे एम इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी, जहां पर हम लोग का वी क्या है, हम लोग का नियत है, वॉल्यूम मतलब हम लोग का आयतन उस समय क्या है, कांस्टेंट है, आयतन नियत है। तो अब यहां पर फिर करोगे, यदि एम बराबर 1 व डेल टी बराबर कितना हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो हम लोग का क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, सीवी बराबर हो जाएगा क्यू बटे सॉरी क्यू, और यहां पर क्या हो जाएगा, वी हम लोग का नियत। अब यहां से फिर एक परिभाषा निकल जाएगा इस चीज के बेस पे, है ना। एक परिभाषा हम लोग का क्या निकलेगा, स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस, या आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस की क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या परिभाषा होगा, परिभाषा यह होगा कि स्थिर आयतन पर, है ना, स्थिर आयतन पर क्या करोगे, एक किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ स्थिर आयतन पर गैस की क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। हाँ हाँ ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ले सकते हो, ये ये कह रहे हो ना, हाँ ये ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिवर्तन तो होगा ना, कम ज्यादा देंगे ना हम लोग, तो नहीं दोगे तब भी चल जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब यहां पर जनरली छोटा सा चेंज करना है अपने को, छोटा सा क्या चेंज करना है, ये तो स्थिर आयतन पर गैस का हम लोग देखे थे, अब हम लोग देखेंगे क्या, चलो ना बस इधर देखो। अब हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग छोटा सा देख लेते हैं, मोल के लिए हम लोग, है ना, स्थिर दाब पर गैस के मोल के लिए विशिष्ट ऊष्मा, और फिर देखेंगे क्या पर, स्थिर आयतन पर
गैस के मोलों की कर दो, मोलों की कर दो, गैस के मोलों की क्या कर देंगे, विशिष्ट ऊष्मा। अंतर कुछ नहीं है, बस सेम है, जहां पर एम हम लोग का द्रव्यमान था वहां पर क्या हो जाएगा, मोल, क्योंकि द्रव्यमान की जगह में हम लोग क्या मान रहे हैं, मोल मान रहे हैं। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा Cp बराबर हो जाएगा डेल क्यू, या क्यू रखोगे तो क्यू ही रख दो, जैसा भी ठीक है तुम लोग का, और ये हो जाएगा इनटू डेल टी। एम के जगह में हम लोग क्या करेंगे, म्यू कर देंगे, है ना, म्यू कर दोगे। और यहां पर क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, प्रेशर हम लोग का क्या है, नियत है, जहां म्यू जो है ये क्या है, गैस के मोलों की क्या है, संख्या है, गैस के मोलों की संख्या है। इसी को याद रखना, मेयर का समीकरण यहीं से आएगा हम लोग का, इन्हीं दोनों को लेके चलेंगे, है ना। यदि अब यहीं पर हम लोग फिर कंडीशन, म्यू का मान कितना कर दें, 1 कर दें, वट डेल टी का मान कितना कर दें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Cp बराबर कितना हो जाएगा, Q, जहां पर हम लोग का T क्या है, P क्या है हम लोग का, नियत है। अब यहां से एक परिभाषा निकल जाएगा, क्या परिभाषा निकलेगा, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का ताप, स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस के मोलों की क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक, यहां से इसी में आ जाएगा, Cv अगर बराबर कर दे तो Q बटे हम लोग का हो जाएगा म्यू इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी, है ना। और यहां पर हम लोग का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, नियत है ना, हम लोग का आयतन। तो उस कंडीशन में जहां म्यू भी वही है ना, इसको यहां पर तुम लोग रिपीट कर देना, जहां पर म्यू क्या है, गैस के मोलों की क्या है, संख्या है ना। अच्छा, यदि म्यू का मान 1 व डेल टी का मान कितना कर दे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Cv बराबर हो जाएगा हम लोग का Q, जहां पर वॉल्यूम क्या है हम लोग का, कांस्टेंट है, मतलब आयतन हम लोग का क्या है, नियत है। अब यहां से एक परिभाषा आएगा, एक परिभाषा क्या आएगा, स्थिर आयतन पर, किस पर, स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस के मोलों की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक, स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कभी घटाते नहीं है, क्योंकि उष्मा दोगे तो क्या होगा, वो बढ़ेगा, सीधी सीधी सी बात है। तो ताप हम लोग का बढ़ेगा, उष्मा दोगे तो घटेगा तो नहीं। तो किस स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस के मोलों की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक, इतना है बस, और कुछ नहीं है। तो इसको नोट कर लो, ऐसे कर लो, 2 पार्ट ऐसे करके बना लो, फिर छोटा सा हम लोग का वो देखेंगे, क्या कहते हैं, आदर्श गैस का समीकरण, है ना, उन्हीं, फिर ये दोनों और आदर्श गैस का समीकरण, ये तीनों को लेकर के हम लोग मेयर का समीकरण निकालेंगे। मेयर का समीकरण भी कहते हैं, या CpCv में संबंध भी कहते हैं, या CpCv में अंतर कहते हैं, है ना, तीनों कहते हैं। और ये इस चैप्टर उष्मागतिकी का इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उष्मागतिकी, उष्मा इंजन, कार्नो इंजन, ये सब हम लोग का। ठीक, इसको नोट करो, चलो। अब इसके बाद हेडिंग डालो, हेडिंग मत डालो, गलत जगह आ गए हो तुम लोग सीधी बात, नो बकवास। चलो, है ना, अब हम लोग देखेंगे बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, है ना। हाँ, उतना में खत्म, उसको लाइन खींच दो। बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, और उन्हीं दोनों को लेते हुए हम लोग आएंगे कहां पर, आदर्श गैस के समीकरण में। ठीक, तो हम लोग देखते हैं बायल का नियम, देखो, हाँ हाँ, बस सेम वही तो है, वो बायल का नियम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बीटी लॉ कहते हैं, है ना। ठीक, और एक होगा चार्ल्स का नियम, हाँ वही, ठीक, चार्ल्स का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं सीपी लॉ, है ना, बेर्रा टूरा और छपरी पुत्र, है ना। इसमें देखो, इसमें टी और पी, देखो दोनों कैसा रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। अब बायल का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर, उसमें स्थिर ताप का नियम पढ़े होगे केमिस्ट्री में, है ना, और इसमें स्थिर दाब का नियम पढ़े होगे उसमें, इसमें बायल का नियम, चार्ल्स का नियम आ जाता है। तो बिर्राडुरा क्या कहता है, जिस बिर्राडुरा छपरी पुत्र इसमें क्या कहता है, ताप हम लोग का कांस्टेंट है और इस वाले नियम में हम लोग का प्रेशर, जो हम लोग का दाब है, वो कांस्टेंट है। तो इसमें क्या कहता है बीटी लॉ में कि स्थिर ताप पर गैस का जो आयतन होता है वो उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अर्थात V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, P के, है ना। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर कम करोगे तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, एक रुई लो, रुई को हाथ में रखे रहो तो आयतन ज्यादा घेरेगा, और यदि हाथ से प्रेशर देकर उसको दबाते हो रुई को, तो रुई का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग प्रेशर को हाई करते हैं तो आयतन हम लोग का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, है ना। और उसी समय अगर हम लोग हाथ को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें, मतलब जो हाथ से उंगलियों से हम लोग प्रेशर लगा रहे थे रुई पर, उस प्रेशर को हम लोग कम करें तो रुई क्या हो जाएगा, फैलने लगेगा। मतलब अगर हम लोग का प्रेशर को लो करते हैं तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो एक बायल का नियम यह था कि बी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, पी के। ठीक, चार्ल्स का नियम क्या था, बी जो है अनुक्रमानुपाती होता है किसके, टी के। यदि किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का ताप बढ़ाते हो तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और यदि ताप कम करते हो तो आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समीकरण इसको माने क्या, दो। समीकरण एक और दो को मर्ज कर दो, समीकरण एक व दो से, है ना। वी जो है वी जो है ये हो जाएगा टी बटे किसके, पी के, हो गया। अच्छा, जब अनुक्रमानुपाती हटाओगे, इधर ही देख लो, जब अनुक्रमानुपाती हटाओगे यहां से तो एक नियतांक लगेगा, है ना। तो v बराबर हो जाएगा r इंटू टी, और सॉरी p है ये वाला, p को इधर ले आओ तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी। यहां r क्या है, नियतांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडबर्ग स्थिरांक। ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का पीवी बराबर आर टी। ये है हम लोग का क्या, आदर्श गैस का समीकरण। ये है हम लोग का आदर्श गैस का क्या, समीकरण। अगर हम लोग बात करें गैस के एन मोल के लिए, है ना, यदि गैस में, अच्छा एन न लेके वहां पर क्या लिए हम लोग, म्यू लिए हैं, तो तुम लोग चाहो तो म्यू भी ले सकते हो, और एन लोगे तो फिर वहां पर भी एन करना पड़ेगा हम लोग को, तो म्यू लेके चलते हैं, है ना। यदि गैस में मोलों की संख्या म्यू हो तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर टी। अच्छा, कहीं पर एन मोल भी लेते हैं तो वो हो जाता है पी वी बराबर एन आर टी। तो कंफ्यूजन मत होना, एन हम लोग का मोलों की संख्या है, तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा जो भी लेना है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का एन मोलों के लिए, म्यू मोलों के लिए आदर्श गैस का समीकरण। समझ गए, इतना को नोट करो, फिर हम लोग सीधा चलते हैं मेयर के समीकरण में। हेडिंग डालोगे तो डिटेल हो जाएगा। देखो हम लोग को इसमें दिया नहीं है कि आदर्श गैस का समीकरण व्युत्पत्ति कीजिए करके, वो उधर है, तो उधर मैं तुम लोग को स्पष्ट बताऊंगा। तो अभी खाली इसको ऐसी रप टप लिख लिए रहो, है ना। हाँ, अब देखो मेयर का समीकरण लाके हम लोग क्लियर कर देते हैं ना आज में, बाकी फिर हम लोग उस्मा इंजन वगैरह कल पढ़ेंगे। हेडिंग डालो मेयर का समीकरण या सीपी व सीवी में संबंध, ना आने आने वही वही तो है जोजवी। हाँ, देखो मेयर का समीकरण या सीपी व सीवी में संबंध, एक बार स्थिर आयतन के लिए लिखेंगे और एक बार स्थिर ताप के लिए, दाब के लिए सॉरी, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग क्लियर कर देंगे। देखो
हम लोग पहले देखते हैं कहां पर, स्थिर आयतन पर। कहां पर देखते हैं, स्थिर आयतन पर। ठीक, स्थिर आयतन पर माना गैस के म्यू मोल का ताप, किसका ताप, म्यू मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, या डेल टी करो, वो तो आंकिक मान हो गया, डेल टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हम लोग क्या ले ले, Q1 हो, तो अब स्थिर आयतन पर हम लोग को क्या आ जाता है, सीवी आता है, सीवी बराबर क्यू बटे कितना हो जाता है, म्यू इंटू डेल टी होता है, जहां हम लोग कभी कांस्टेंट रहता है। अच्छा, क्यू के जगह में ऊष्मा हम लोग क्या दे रहे हैं, Q1, क्योंकि दो अलग अलग कंडीशन आएगा, एक स्थिर आयतन पर आएगा और एक स्थिर क्या आएगा, दाब पर, तो दोनों जगह अलग अलग ऊष्मा देंगे, तो यहां पर जो ऊष्मा दे रहे हैं उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, Q1, तो Q1 हो गया, पक्षांतर कर दो क्योंकि हम लोग को Q1 का मान चाहिए, है ना, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CV इंटू म्यू इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी होगा। अच्छा, चूंकि आयतन स्थिर है, स्थिर आयतन है ना, चूंकि आयतन क्या है, स्थिर है, मतलब आयतन का मान नहीं बदलता है, तो डेल V का मान कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, 0, है ना, तब कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू डेल V से, W बराबर कितना हो जाएगा, सीधा 0, क्योंकि डेल V का मान 0 रखोगे, इसका गुणा तो पूरा W का मान क्या हो गया, 0, तो उष्मागतिकी का हम लोग क्या लाएंगे, प्रथम नियम, दोनों में लगेगा सेम प्रोसेस। यहां पर दिखेगा ना, यहां तक नीचे, यहां तक नहीं दिखेगा, यहां दिखेगा ना, तब उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, अब यहीं पर उष्मागतिकी का हम लोग प्रथम नियम ले आएंगे, यहां पर दिख रहा है ना, यहां नहीं दिख रहा है, चलो उष्मागतिकी के प्रथम नियम से ले आएंगे, Q बराबर डेल U प्लस क्या हो जाएगा, W, उस समय के पदों में था, अवकलन के पदों में, यहां पर हम लोग अवकलन के पदों में नहीं लिए हैं, तो Q के जगह में हम लोग क्या हो जाएगा, Q1, क्योंकि उष्मा कौन सा दे रहे हैं हम लोग, Q1 उष्मा दे रहे हैं, है ना, हाँ Q1 उष्मा दे रहे हैं। अच्छा, डेल U का क्या रखो, डेल U रखो, प्लस W का मान किया गया कार्य कितना है, 0, तो ये 0 हो गया। Q1 का मान समीकरण, इसको मान लो समीकरण, इसको क्या मान लेते हैं, 1, समीकरण 1 से Q1 का मान रख दो, तो ये हो जाएगा कितना, डेल यू का मान इसको इधर कर दो, डेल यू बराबर Q1 होगा ना, समझ रहे हो। अच्छा देखो ऐसे समझो, यहां पर Q1 बराबर डेल यू होगा ना, ये 0 खत्म, तो अगर हम लोग डेल यू का रखे ऐसे, तो Q1 का मान रख दो सीधा सीधा, Q1 का मान कितना है, ये है, तो ये हो जाएगा CV इंटू म्यू इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी, इसको हम लोग क्या मान ले, समीकरण 2। ठीक, ये था हम लोग का क्या, स्थिर आयतन पर। अब स्थिर दाब पर देखते हैं, है ना, दूसरा हम लोग देखेंगे कहां पर, बुक से सरल देख रहा हूं ना, बुक जैसा मती बनाना, बुक जैसा बया जाओगे पूरा, बुक उठपटांग है ना। स्थिर दाब पर हम लोग देख लेते हैं, सेम प्रोसेस यही करोगे, सेम इतना फिर लिखोगे, माना स्थिर दाब पर गैस के म्यू मोलो का ताप डेल टी बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी, अब Q2 हो जाएगी, है ना, तो यहां पर फिर लिखोगे, माना गैस के म्यू मोल का ताप, एन मोल भी ले सकते हो ना, डेल टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q2 है, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी Q2 कहता हूं, Q2 है, तो हम लोग का अब स्थिर दाब पर है, तो CP करोगे ना, जहां पर प्रेशर क्या रहेगा हम लोग को कांस्टेंट, तो CP बराबर हो जाएगा हम लोग का Q बटे म्यू इंटू क्या हो जाता है, डेल टी। अब Q के जगह में क्या हो जाएगा, Q2, क्योंकि दूसरा उष्मा दे रहे हो, है ना, द्वितीय उष्मा का द्वितीय भाग दे रहे हो, है ना। अब अगर Q2 का मान निकालें, या Q2 का मान मत निकालो, कि निकाल दें, सरल जाएगा, उष्मागतिकी का प्रथम नियम आ जाएगा, फिर इसको हम लोग वैसे ही रहने देते हैं क्या, चलो ना वैसे ही, अभी इसको ऐसे ही रहने दो,
हम लोग क्या देखे थे, जैसा ये निकला था तो हाँ आयतन स्थिर है। अब देखो यहीं पर, चूंकि यहां पर क्या स्थिर है, दाब नियत है, तब W जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि देखो आयतन अगर हम लोग का नियत है, आयतन अगर हम लोग का नियत है तो डेल V का आयतन अगर नियत है तो किया गया कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। क्योंकि आयतन बढ़ेगा ही नहीं ना घटेगा ही नहीं, तो किया गया कार्य क्या है, शून्य है। लेकिन अगर दाब को नियत रख देते हो तो कार्य शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयतन ताप पर भी निर्भर करता है, दाबिज पर निर्भर थोड़ी करता है। बायल का हम लोग नियम देखे थे ना, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम। अगर P0, अगर हम लोग आयतन को 0 मान लिए तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0। लेकिन अगर प्रेशर को हम लोग 0 मान लिए तो किया गया कार्य 0 नहीं होगा, क्योंकि कार्य तो हम लोग का होगा ही होगा, है ना। जरूरी थोड़ी है कि प्रेशर से ही हम लोग का आयतन प्रभावित हो, ताप से भी हम लोग आयतन को प्रभावित कर सकते हैं चार्ल्स के नियम से, है ना। तो इसलिए दाब नियत है तब हम लोग का W क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो ऊष्मागतिकी के, जरूरत पड़ेगी तो इसको बिगाड़ूंगा ना, बिगाड़ूंगा मतलब थोड़ा सुधारूंगा है ना। तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाता है, डेल U प्लस कितना होता है, W। अब Q के जगह में क्या हो जाएगा, Q2। यहीं पर अब Q2 का मान रखना था मेरे को, इसको थोड़ा सा यहीं पर कर दे रहा हूं, देखो इसको थोड़ा ऊपर चढ़ा के। Cp बराबर क्या है, Q2 बटे क्या था, म्यू इंटू डेल टी था ना। हाँ, इसी को जमा देते हैं, Q2 का मान ले आते हैं, कितना हो जाएगा, Cp इंटू म्यू इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी। ये हो गया गुणा में, इसको मान लेते हैं पहला दूसरा, और समीकरण कौन सा हो जाएगा, तीसरा। यही समीकरण को वहां रखना है। ठीक, अब सबका मान रखो, क्योंकि यहां पर कार्य 0 तो होगा नहीं, तो कार्य W का W ही रहेगा, और W का मान हम लोग क्या रखेंगे, P इंटू डेल V रखेंगे। ठीक, तो Q2 का मान रख ही देते हैं सीधा हम लोग। Q2 का मान कितना लाया हो, Cp इंटू म्यू इंटू क्या लाए हैं, डेल टी, बराबर डेल यू का मान कितना लाए हो, तो डेल यू का मान हम लोग यहां से लाए हैं, क्या है, Cv, बराबर Cv इंटू म्यू इंटू क्या है, डेल टी, और धन W का मान कितना है हम लोग के पास पता है, P इंटू क्या है, डेल V। तो हम लोग ले लेते हैं P इंटू क्या, डेल V। यहां तक आ रहा है, देखो तो आ जा रहा है ना, लगभग लगभग, हाँ दिख जाएगा। चलो इसमें नीचे तक, हाँ उसके नीचे नहीं है ये हो गया ना। अच्छा, अब इसी में कंडीशन देखते जाना, इतना को मैं उठा के इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा हम लोग का Cp म्यू इंटू डेल टी माइनस Cv म्यू इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी, और यहां पर बचेगा क्या, P इंटू डेल वी बचेगा। अब इन दोनों से मैं म्यू इंटू डेल टी बाहर निकाल दूं तो हम लोग के पास बचेगा Cp माइनस Cv, और यहां पर बचेगा म्यू इंटू डेल टी बराबर P इंटू डेल वी। अब हम लोग लाते हैं आदर्श गैस का समीकरण इन मोलो के लिए, है ना। इसको मान के चलते हैं समीकरण 2 3, इसको क्या मान लेते हैं 4, परंतु पीवी बराबर क्या है, म्यू आर टी है ना। यदि P स्थिर है और हम लोग डेल V कर देते हैं, आयतन में क्या करें, परिवर्तन, तो म्यू तो हम लोग का मोल है, मोल में उतना फर्क नहीं पड़ना है। आर हम लोग का कांस्टेंट है, आर में भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है, फर्क किस में पड़ना है, टी में। तो टाप क्या हो जाएगा, डेल टी। तो P इंटू डेल वी की जगह में इतना रख सकते हैं ना यहां पर। तब समीकरण 4 से Cp माइनस Cv, और ये हो जाएगा म्यू इंटू क्या, डेल टी बराबर P इंटू डेल वी की जगह में हम लोग क्या रख दें, म्यू इंटू आर इंटू डेल टी। ठीक, अब म्यू इंटू डेल टी खत्म, तो हम लोग का बचेगा Cp माइनस Cv बराबर कितना बचेगा, यही हम लोग का क्या है, मेयर का समीकरण कह सकते हो, या Cp व Cv में क्या संबंध। ठीक, दोनों में से जैसा भी देगा वैसा तुम लोग को लिखना है। ठीक, चलो इतना नोट करो बस। अच्छा, इसमें ट्रिक याद रखना कैसे कैसे करना है, ट्रिक मैं बता रहा हूं छोटा सा, यहीं पर तुम लोग को रखना कैसे है इसको याद। पहला तो Cv निकालोगे स्थिर आयतन पर, अब स्थिर आयतन पर निकालोगे तो डेल V हम लोग का क्या हो जाएगा, 0, तो W का मान क्या होगा, 0, तो ऊष्मागतिकी का क्या निकालोगे, प्रथम नियम। लाओगे, लाओगे ना। Cv हम लोग का क्या है, पहले तो स्थिर आयतन पर देखोगे, स्थिर आयतन पर देखोगे तो डेल V हम लोग का 0 होना चाहिए,
और डेल भी जीरो होगा तो डब्ल्यू में रखोगे तो कार्य भी जीरो होगा, और कार्य को जीरो लाओगे तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम लाओगे। जब सीपी लाओगे स्थिर दाब पर तो सेम प्रोसेस रहेगा, स्थिर दाब पर लोगे तो दाब पर हम लोग का डेल पी हम लोग का छोड़ देना, सीधा डब्ल्यू में आ जाना, कार्य हम लोग का जीरो होगा ही नहीं, उष्मागतिकी का प्रथम नियम में फिर सीधा हम लोग का हल, और लास्ट में आदर्श गैस का समीकरण, बस ठीक ये होता है। चलो इसको मत लिखना ना तुम लोग, खाली बताने के लिए। चलो यहां से नोट करो, फिर हो गया, आज इतना ही देखो बस।